नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, दुनिया के आज बड़े बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत सत्कार कर रहे हैं और उधर डोनाल्ड ट्रंप भारत के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी का स्वागत कर रहे हैं। दुनिया ट्रंप का स्वागत कर रही है, ट्रंप अंबानी का स्वागत कर रहे हैं। Which is, unheard of, especially, I shouldn't say this, for mainstream party. अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ समारोह का न्योता ना मिल रहा हो, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को न्योता नहीं मिल रहा है, इनविटेशन नहीं मिल रहा है, वहां पर मुकेश अंबानी कैसे पहुंच गए, कैसे वो शपथ समारोह में शामिल हो गए, कैसे वो कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, कैसे ट्रंप उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या ये पैसे के दम पर सब कुछ हो रहा है, या फिर कोई और जुगाड़ है, या फिर कोई जोड़ तोड़ है, या फिर कोई ऐसा फार्मूला है जो बाकियों के पास नहीं है, अंबानी के पास है। और यह सिलसिला शुरू कब से हुआ? क्योंकि पहली बार, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, मुकेश अंबानी अमेरिकी राष्ट्रपति के इनॉग्रल में, शपथ समारोह में, कैंडल लाइट डिनर में। इस सिलसिला शुरू कहां से हुआ और वो कौन सा मंत्र था जिसने मुकेश अंबानी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के दरवाजे खोल दिए? कौन था इसके पीछे? शुरुआत कहां से हुई? आज इस वीडियो में कई राज जो दफन है, आज उन्हीं राज को आपके सामने खोलकर रखना चाहता हूं। और साथ में वो शख्स भी होंगे जिन्होंने पहली बार अंबानी साहब को रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर अंबानी साहब चले, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे, और वो सिलसिला आज भी जारी है। अब दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब मुकेश अंबानी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि किसी तरह से, किसी सूरत से वो अमेरिकी राष्ट्रपति के नज़दीक हो जाएं, उनसे मुलाकात हो जाए, शपथ समारोह में एंट्री मिल जाए, निमंत्रण मिल जाए। एक ऐसा वक्त था और उनकी कोशिशें लगातार नाकाम हो रही थी। और फिर अचानक हिंदुस्तान का एक ऐसा शख्स उनसे टकराया या उनके संपर्क में आया, और उसने जब उनको रास्ता दिखाया, जो मंत्र दिया, उसी मंत्र से मुकेश अंबानी के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, आदमी के दरवाजे खुल गए। और आज उस शख्स से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, पहली बार रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो ना सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक टॉपर स्टूडेंट हैं, ना सिर्फ वो जस्टिस चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उनके क्लासमेट हैं, वो ना सिर्फ बराक ओबामा, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के 1988 से दोस्त हैं, मिशेल रॉबिन्सन थी ओबामा की पत्नी, उनके साथ भी उन्होंने पढ़ाई करी है, उनकी जूनियर थी। जी हाँ, डॉक्टर सूरत सिंह, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर आप कह सकते हैं, और आज की तारीख में सबसे सशक्त एक आवाज़ है जहाँ तक कानून की बात है। डॉक्टर सूरत सिंह बराक ओबामा के आप कह सकते हैं सहपाठी, हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ में ओबामा के दोस्त, और ये पहले शख्स हैं जिनको या मैं यूं कहूं कि ये पहले इंडियन इंडिविजुअल हैं जिनको अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्योता दिया, डॉक्टर सूरत सिंह। और आज सूरत सिंह साहब बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। तो उसके बाद मुकेश भाई को भी पता लगा, मुकेश अंबानी साहब, फिर उनके ऑफिस से आया कि क्या 1-to-1 मीटिंग हो सकती है क्या? अच्छा, मुकेश अंबानी जी के ऑफिस से फोन आया आपके पास? हाँ, जी, कि कोई जरूरी बात करनी है। इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि कई राज भी खुलेंगे, कई ऐसे सीक्रेट सामने आएंगे जहां आपको खुद पता लगेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति तक कैसे पहुंचा जा सकता है, या अंबानी वहां तक कैसे पहुंचे। और डॉक्टर सूरत सिंह साहब के साथ मैंने एक और जाने माने वकील, उनके दोस्त अशोक अरोड़ा साहब को भी बुलाया है, क्योंकि मैं जानना चाहता था, इस सवाल की तह में जानना चाहता था कि मुकेश अंबानी आखिर कैसे कामयाब हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के इतने बड़े फंक्शन, शपथ समारोह में पहुंचने के लिए, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई दुनिया के बड़ी नेता पहुंच नहीं पाते, वहां अंबानी पहुंचे कैसे? सारी कहानी सुनिए, और मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस के साथ इस पूरी बातचीत को सुनिएगा। जाहिर तौर पे मेरा पहला सवाल जो है वो
डॉक्टर सूरज सिंह साहब से होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हार्वर्ड का एक बहुत ही मेधावी छात्र, कानून का, ऑक्सफोर्ड का एक मेधावी छात्र, बराक ओबामा के साथ जिसने पढ़ाई की हार्वर्ड में, मिशेल जिनके साथ थे, और आप एक सहपाठी रहे, आपसे 1 साल जूनियर थे ओबामा साहब, और ओबामा साहब और आपकी जो दोस्ती, और उस दोस्ती के बाद आपको न्योता मिला गया। आप उन पहले भारतीयों में से रहे जो राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ में 2009 में गए, 13 में गए। मैं जानना चाह रहा था कि बराक साहब से आपकी दोस्ती क्या हार्वर्ड में हुई, या उससे पहले से जानते थे, या जब आप हार्वर्ड में पढ़ रहे थे, दुनिया की सबसे नामचीन यूनिवर्सिटी में, वहीं पर आपकी बराक से जान पहचान हुई, दोस्ती हुई? हम हार्वर्ड में 1984 से 90 तक 6 ओके। साल थे। मास्टर और डॉक्टरेट हमने किया। मास्टर्स और डॉक्टरेट आपने हार्वर्ड से? हाँ, मिशेल ओबामा आई अगस्त 1985 में, और जेडी, जिसको इंडिया में हम एलएलबी बोलते हैं, अमेरिका में उसको जेडी जूरिस डॉक्टर बोलते हैं, जैसे एमबीबीएस बोलते हैं वहां एमडी बोलते हैं। तो लॉ की जो बेसिक डिग्री है वो 3 साल की वहां भी है। तो अगस्त 85 से 88 तक मिशेल रॉबिन्सन उनका नाम था उस समय, ओबामा तो बाद में बनी। तो प्रिंसटन से ग्रेजुएट होके वो आई, और प्रोफेसर फिलिप्स अरीडा की क्लास में, कॉन्ट्रैक्ट की क्लास थी, वहां पहली बार मिले, और वो जो है जून 1988 में ग्रेजुएट करके चली गई। उसके बाद अगस्त 88 में, उनके जाने के बाद बराक ओबामा आए, और अगस्त 88 से अप्रैल 90 तक हम साथ थे, क्योंकि उसके बाद अप्रैल 90 में हम आ गए थे, और वो उनके 3 साल पूरे हुए थे 91 में। तो हम जो है हार्वर्ड लॉ स्कूल की क्लास ऑफ 85 एलएलएम, क्लास ऑफ 90 डॉक्टरेट, एसजेडी एज दे कॉल इट, बराक ओबामा क्लास ऑफ 91। तो हार्वर्ड का सिस्टम क्या है कि फर्स्ट ईयर के कोर्स तो अलग अलग होते हैं, सेकंड के बाद आप कोई भी कोर्स पीएचडी वालों के साथ ले सकते हैं, जेडी वालों के साथ ले सकते हैं, एलएलएम के साथ ले सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडवांस कोर्स है, लैरी ट्राइब का, इन्होंने भी किया, हमने भी किया। और वहां जो है हार्कनेस कॉमन्स है, एक कॉमन रूम, जहां सभी स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल, अमेरिकन, सब मिलते हैं। तो वहां बियर बार भी है। और तो वहां जो है, मुझे याद है पहली बार जब बराक मिला तो उसने कहा, सुरत, व्हाट डू यू लाइक अबाउट अमेरिका? मैंने कहा, इस यंग ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड जो गोरी होती है, तो उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है। तो उसने कहा, अच्छा, आपने मजाक किया? हाँ, जो दोस्ताना मजाक होता है हॉस्टल लाइफ में। जी। तो मैं तो he said, you should not think you have monopoly over the blondes, I share your honorable interest। तो हमने कहा, तो आप कॉफी पीते थे या बियर पीते थे बराक के साथ? वो स्मोकिंग करते थे, मैं स्मोकिंग नहीं करता था। सबसे रिमार्केबल मेमोरी है वो ये है कि एक जो बहुत अच्छी बात मैंने उनसे सीखी वो ये, बराक से। हाँ, बराक से कुछ हमने भी सिखाई। हमने भी उनको वसुधैव कुटुंबकम सिखाया, जिसको वो वसुधावा कटम कटम कहते थे। लेकिन उन्होंने जो एक बढ़िया बात सिखाई वो ये सिखाई कि लाइफ में आदमी को ये पता होना चाहिए कि किस चीज पे आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे, क्योंकि अगर ये क्लियर हो कि किस पे कंप्रोमाइज नहीं करोगे तो लाइफ इजी है, क्योंकि बाकी की चीजों में तो आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, लेकिन जो कोर चीज है उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो ये एक क्लैरिटी बराक ओबामा को उस समय भी थी और रही, और वही उनका लाइफ का गाइडिंग प्रिंसिपल रहा। मुझसे उन्होंने पूछा, साथ थे, कि सुरत, वेयर डू आई बिलोंग? तो हमने कहा, यू बिलोंग टू द टॉप। और दीपक जी, शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि बराक ओबामा पहले ब्लैक स्टूडेंट हैं जो हार्वर्ड लॉ स्कूल की हिस्ट्री में 100 साल से भी ज्यादा, हार्वर्ड लॉ रिव्यू पुराना है, एक मैगजीन जो टॉप स्टूडेंट चलाते हैं, उसके प्रेसिडेंट बने 1990 में। और उसमें 75 एडिटर होते हैं, कुछ लिबरल हैं, कुछ कंजर्वेटिव हैं। उन दोनों को उन्होंने जिस तरह से परसुएड करने में जो स्किल्स 1990 में लगाई, वही अमेरिकन राष्ट्रपति बनने में 18 साल बाद 2008 में लगाई। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे अवसर मिले। लेकिन ये बराक ओबामा की महानता है कि जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने हमें याद किया, और जहां अमेरिका का जो प्रोटोकॉल होता है, इंडिया के प्रेसिडेंट को बुलाना, प्राइम मिनिस्टर को बुलाना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बुलाया,
सोनिया जी को बुलाया, सोनिया गांधी जी को, मुकेश अंबानी को बुलाया, पैसे वाले को जी। सब बुलाते हैं, अभी भी बुलाते हैं, पहले भी बुलाते हैं। और उसमें उन टॉप 5 लोगों में ईश्वर कृपा से ये आपका मित्र डॉक्टर सूरज सिंह भी शामिल है। नहीं सूरज साहब, ये तो बहुत 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 फक्र की बात है। मैं जरा अभी अशोक अरोड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। अशोक जी, आप तो भाई बरसों बरस से डॉक्टर साहब को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप जो हैं इनके साथ जिरह भी कर चुके हैं। कभी ये सामने होते होंगे, कभी आप इस पार होते होंगे, ये डिफेंस में होते होंगे, आप प्रोसिक्यूशन में हो सकते हैं। आज की तारीख में देखिए, ये पहले अमेरिका में थे जब ओबामा साहब शपथ ले रहे थे, आज डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं तो आप अमेरिका में हैं। तो ये तो दुनिया बड़ी गोल है साहब। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं, आप दोनों की बड़ी पुरानी दोस्ती है। एक बात इन्होंने कही कि साहब प्रधानमंत्री को बुलाया, मनमोहन सिंह को बुलाया, सोनिया गांधी को न्योता था, राष्ट्रपति को न्योता था, मुझे था, और इन्होंने कहा मुकेश अंबानी को भी था। मैं ये जानना चाह रहा था कि मुकेश अंबानी को पहले न्योता मिला या डॉक्टर सूरज सिंह को पहले न्योता मिला, ये जानना चाह रहा हूं अशोक साहब। देखिए, मैं दीपक जी, आपको पता है मैंने काफी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किए हैं जी। वो जो जनसत्ता लिखता था ना, सबको खबर दे सबकी खबर ले जी। तो थोड़ी थोड़ी आदत आप जैसे जर्नलिस्ट तो अंदर की बात बता दीजिए। आज 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 तो इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है सर? मैं सूरज सिंह जी को जानता हूँ, डॉक्टर साहब में इनको हम कहते हैं। मेरे से जैसे चंद्रचूड़ 2-3 साल जूनियर थे, ये भी जूनियर थे, लेकिन ये विजडम में मेरे से 500 साल आगे हैं। ओह, मेरिट पे जज बनते तो उस टाइम संजय किशन 500 साल आगे हैं समझदारी में। पक्का बड़ी बात कह रहे हैं आप। एज ए जूरिस्ट, हमें तो कुछ नहीं आता इनके मुकाबले। तो फिर एक बात और भी कह दी, मुकेश अंबानी पे तो मैं आऊंगा। अब एकदम खरा बोलिएगा, चंद्रचूड़ और क्या कहते हैं डॉक्टर सूरज सिंह, हाँ। ये दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और डॉक्टर सूरज सिंह में जीनियस कौन है, ये बताइए आज, खुलकर बोलिए। मैं खाली चंद्रचूड़ को नहीं, साथ में दूसरे उनके साथी को भी ले रहा हूँ। संजय किशन कौल भी इनके क्लास फेलो थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट जज बने। मैं यही तो बता रहा हूं आपको, चंद्रचूड़ जो सीनियर चंद्रचूड़ थे, अगर मेरिट पे बनाते तो डॉक्टर सूरज सिंह को बनाते पहले जज। ओह माय गॉड, चीफ जस्टिस रिटायर होते। अरोड़ा साहब, ये तो संकोच करेंगे, ये जल्दी बोलेंगे नहीं, और वैसे भी हनुमान जी अपना बल कहां पहचानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या डॉक्टर सूरज सिंह को बराक ओबामा ने पहला न्योता दिया और डॉक्टर सूरज सिंह के बाद मुकेश अंबानी का रास्ता खुला? मैं ये पूछ रहा हूं, हु वाज द फर्स्ट? आपके पास क्या जानकारी? फिर डॉक्टर साहब से पूछूंगा मैं। डॉक्टर साहब जी, मेरिट मिला वो इनकी मेरिट पे मिला। अब बराक ओबामा के साथ खाली डॉक्टर सूरज सिंह थोड़ी पढ़ते थे, सैकड़ों स्टूडेंट पढ़ते थे। उन्होंने डॉक्टर सूरज सिंह को ही क्यों चुना? जिस शख्स को पूरी दुनिया ने पहचाना, आप देखो डॉक्टर ओबामा का बनना भी एक मिरेकल नहीं था, इसकी मेरिट थी। लेकिन उस मेरिट वाले आदमी ने इस मेरिट वाले को पहचाना। अब हीरे की पहचान तो जौहरी को होती है ना जी। तो डॉक्टर सूरज सिंह को मेरिट पे मिला। लेकिन मेरी खबर ये है, मुझे पता है, मैं तो मुकेश क्या, मैं तो इनके पिताजी को रिप्रेजेंट कर, जब धीरू भाई अंबानी के आप वकील थे जी। धीरू भाई जब करते थे तब मेरे को एंगेज करते थे रिलायंस। तो मुकेश, तो अरोड़ा साहब बता तो दीजिए सच्चाई क्या है? मेरी खबर ये है, जो मेरे को लगता है, जो मेरे को कुछ सोर्सेज से, कि डॉक्टर सूरज सिंह ने मुकेश को बुलवाया, मुकेश ने डॉक्टर सूरज सिंह को नहीं बुलवाया। ये मेरे ओह 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 ओह, एक मिनट। डॉक्टर सूरज सिंह, आप सबको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, आपसे बड़ा वकील कहाँ, हमारी कोई हैसियत ही, लेकिन आज मैं आपको क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूं विटनेस बॉक्स में। ये जो कहा अशोक अरोड़ा साहब ने कि आपकी वजह से मुकेश अंबानी राष्ट्रपति के शपथ समारोह में पहली बार 2009 में शामिल हुए और उसके बाद से सिलसिला बना। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप बहुत मॉडेस्ट हैं, आप अपने तारीफ खुद नहीं करते, क्या मुकेश अंबानी के ऑफिस से आपके पास फोन आया, ऐसा कोई फोन आया, उन्होंने पूछा कि भाई आपको न्योता मिला, क्या हमें न्योता मिल सकता है? क्या ऐसी कोई बात हुई उनके किसी आदमी से? नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही जी। ऐसा है, जैसे ही खबर आई कि जो है बराक ओबामा प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हो गए, तो हम अमेरिकन सेंटर जो दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पे है,
वहां हम लोगों को एडवांस में अमेरिकन एम्बेसी ने इनवाइट किया था कि आप वॉच करें प्रोसीडिंग्स को। और जब ये क्लियर हो गया कि ओबामा लीड कर रहे हैं और सेनेटर मैकेन जो उनके मुकाबले में थे, उनके मुकाबले में, तो जो हमने अपनी सेक्रेटरी को कहा फोन पे कि भाई बराक ओबामा को जरा एक कांग्रेचुलेशन की ईमेल कर दो। तो हम खड़े हुए अमेरिकन सेंटर कस्तूरबा गांधी मार्ग और वॉच कर रहे हैं टेलीविजन पे बड़े पर्दे पे अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट नवंबर 2008 में। जी। तो मेरी सेक्रेटरी शुभा का जवाब आया, सर उनका तो आपकी ईमेल का जवाब ही आ गया। ओहो, ओबामा साहब ने तुरंत जवाब दिया, मतलब आप क्योंकि पुराने दोस्त थे। डियर सुरत, वी मेड इट। वाह। और मैंने कहा जवाब आ गया। तो इतने में हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी के जो चीफ एडिटर थे वो सुन रहे थे इस बात को। तो उन्होंने कहा कि सर इफ यू डोंट माइंड, ओबामा से आपका कुछ ईमेल वगैरह आया है? मैंने कहा मेरी सेक्रेटरी बता रही है। उसने कहा सर आप एक कॉपी भेज सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने उनको दे दिया। तो उन्होंने तभी चला दिया अखबार में कि भारत के प्रधानमंत्री से पहले पिएंगे चाय दिल्ली के डॉक्टर सूरत सिंह। जी। तो फिर एनडीटीवी ने भी शाम को इंटरव्यू किया। तो सबसे पहला ईमेल तो उन्होंने हमें किया था। ओके, फिर उसके बाद मुकेश भाई को भी पता लगा, मुकेश अंबानी साहब। फिर उनके ऑफिस से आया कि क्या 1-to-1 मीटिंग हो सकती है क्या। अच्छा, मुकेश अंबानी जी के ऑफिस से फोन आया आपके पास? हाँ, जी। कि कोई जरूरी बात करनी है। हमने कहा देखो वो हमारे मित्र हैं, नजदीक है, लेकिन इतने नजदीक नहीं कि हम उनको कहें इनके साथ बैठ जाओ, उसके साथ बैठ जाओ। ओहो। मुकेश अंबानी जी ने मीटिंग की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के माध्यम से, और मीटिंग 5 मिनट नहीं 2.5 घंटे चली। एक मिनट, यहां मैं आपको टोकूंगा क्योंकि आप हार्वर्ड के सबसे ब्राइट स्टूडेंट थे, ओबामा भी वहां के ब्राइट स्टूडेंट थे, आप दोनों साथ में थे। जाहिर तौर पे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होंगे, डीन होंगे, वो आपको भी जानते होंगे। तो आपने तो सजेस्ट नहीं किया था मुकेश अंबानी को, आपने तो सजेस्ट नहीं किया कि आप हार्वर्ड में बात कर लीजिए? मैं हार्वर्ड क्लब ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रहा हूं 2 बार, और 2 बार से ज्यादा बन नहीं सकते। जी। तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे लैरी समर्स, वो इंडिया में आए थे जब मैं हार्वर्ड क्लब का प्रेसिडेंट था। और ताज में फंक्शन था, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आए थे, अमर्त्य सेन भी आए थे। तो उनसे लैरी समर्स से मेरा परिचय था। तो जब परिचय था तो एक परिचय दूसरे परिचय में बदल जाता है। ओहो, तो मतलब आपने मुकेश अंबानी के ऑफिस से कहा, मुकेश भाई को एक मैसेज गया कि आप लैरी समर से बात कर लीजिए, और आपने ये कहा कि भाई देखिए मैं इस वक्त वो ओबामा कृष्ण है, मैं सुदामा हूं, मुझसे मत कहलवाइए, मेरी दोस्ती बड़ी पाक साफ है, मेरिट पर है, मैं नहीं कहूंगा। जी। दीपक जी, ओबामा कितने भी बड़े हों, ना वो कृष्ण है ना मैं सुदामा हूं, हम बराबर के हैं, जैसे एक राजा बराबर दूसरे के। बहुत जी। बढ़िया। तो आपने कहा कि भाई मेरी व्यक्तिगत दोस्ती है ओबामा से, जो मैं कहना चाह रहा हूं मेरी व्यक्तिगत दोस्ती है, मेरी मेरिट पे दोस्ती है, हम लोग एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। तो आपने कहा मुकेश अंबानी के ऑफिस से कि भाई मैं ये सिफारिश नहीं कर सकता। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा था, ओबामा द वे आई नो हिम। उसमें एक शब्द मैंने कहा था कि वी न्यू ईच अदर बट आई कैन नॉट ओवर एक्सजरेट द इंटीमेसी बिटवीन अस। ओके। मनुष्य को ना अपनी सच्चाई पे रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। दोस्ती का मतलब ये नहीं मैं हाथ पकड़ के कहूं कि भाई इसको बुला लो उसको बुला लो, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरोड़ा साहब, देखिए एक बात तो साफ हो गई, और जो साफ गोई है डॉक्टर साहब की, इतने बड़े जाने माने वकील, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ओबामा के साथ पढ़े, ऐसे ऐसे मुकदमे जीते जहां बड़े बड़े जो नामी गिरामी वकील हैं इनके आगे ढेर हो गए, इनकी जिरह के आगे। और आपने तो यहां तक कह दिया कि साहब चंद्रचूड़ से ज्यादा मेरिटोरियस आप इनको मानते हैं, डॉक्टर सूरज सिंह साहब को। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर सूरज सिंह की जगह कोई और होता, आज के दौर का वकील होता कोई, और उसको मुकेश अंबानी फोन करते, तो वो तो बिछ जाता मुकेश अंबानी के आगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कहा कि नहीं, मैं नहीं कहूंगा। ये जो आप एक कैरेक्टर देखते हैं, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर सूरज सिंह एक बेजोड़ शख्सियत के मालिक हैं? मेरा इसीलिए खाली इनकी मेरिट नहीं, एक मेरिट तो होती है स्कॉलरली, किताबें पढ़ोगे तो आप नंबर ज्यादा आ ही सकते हैं,
लेकिन ज्यादा नंबर लेके आप डिस्क्रिशन, सेंस ऑफ डिस्क्रिशन, जो संस्कार कहते हो, जो संस्कार है, मैं इसलिए इनको ज्यादा सल्यूट करता हूँ कि इनकी जगह कोई और होता, और मैं सारे वकील नहीं कहता, मैं तो आज भी कहता हूँ 98% वकील अपना ईमानदारी से अपना काम करते हैं। ये 1-2% जो दलाल टाइप लोग हैं वो लाइमलाइट में रहते हैं। मजे की बात ये है, अफसोस की बात है, मजे की तो नहीं है जी। वो जो लाइमलाइट में रहते हैं, अगर उनमें से कोई होता तो दुकानदारी करता, पक्का दुकानदारी करता, मैं बोल दूंगा। ये तो सूरज सिंह की, डॉक्टर सूरज सिंह की एक सेंस ऑफ डिस्क्रिशन है। देखिए, ये टेम्प्ट ना होना ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पे, दैट मेक्स सूरज सिंह ए रेयर पर्सन। जी जी। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता, आप हार्वर्ड, अब जो पैसे वाले हैं सब, आज इस बार भी जो उनको इनवाइट मिला है, कुछ मेरे को खबर है कुछ ऐसा ही है, जब भी कोई, और इसमें मैं कहता हूं कोई अनस्क्रूपलेस भी नहीं है, आई एम क्लियर ऑन दैट। अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के संबंध हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डोनेट करते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फिर आपको कुछ प्रिविलेजेस देता है, तो कुछ ऐसी, क्योंकि आफ्टर ऑल एजुकेशन में डोनेशन देना भी तो एक अच्छी बात है। ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डोनेशन देना, और लोग अपना पत्थर लगवाते हैं, तो पत्थर लगवाने में कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ लोग गुप्त दान करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सबको गुप्त दान करना है। कोई कहता है मेरे पिताजी के नाम का वहां चिन्मया आश्रम में वहां पर बना दो कमरा तो मैं पैसे दूंगा, पूरा हिंदुस्तान ऐसा करता है। लेकिन ये डॉक्टर सूरज सिंह की तारीफ है, मैं समझता हूँ। कहता है कि मेरे को, I would not interfere in his personal affair. He is a personal friend. लेकिन अगर डॉक्टर सूरज सिंह, अगर मैं एक स्पष्ट सवाल करूं, हालांकि सवाल नहीं, चलिए ठीक है, आपने मुकेश अंबानी से कहा कि भाई आप हार्वर्ड चले जाइए, समर साहब से मिल लीजिए जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, और वो आपको फैसिलिटेट कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, अगर आप चाहते, हालांकि आपके अपने उसूल हैं और मैं आपके उसूलों की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन जिस तरह से आपकी दोस्ती थी, क्या अगर आप ओबामा साहब से कहते कि भाई 2 मिनट मुकेश अंबानी साहब से मिल लीजिए, तो क्या ओबामा आपकी बात का इनकार कर सकते थे? अशोक अरोड़ा तो मेरे भाई हैं, उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो कितना प्यार करते हैं। अशोक अरोड़ा खुद अपने समय से बहुत ही आगे है इसमें कोई, और इसीलिए मैं इनको बोल्डेस्ट लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहता हूं, ऐसे नहीं कहता हूं। मुझे नरसिम्हा राव के केस में 50 करोड़ की रिश्वत सीताराम केसरी के यहां से आई थी 1997 में, 50 करोड़ 1997 में। हमने 1 मिनट नहीं लिया मना करने में कि हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अभी अनिल अंबानी को हरा के हमने 2500 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट से किसानों को वापस दिलाई है। उधर भी कुछ नेचुरली ऑफर होगी क्योंकि 2500 करोड़ की जमीन है। मैं फिर से एक बार जरा, आज का दिन बड़ा रेलेवेंट है। 20 जनवरी है, 20 जनवरी को ही शपथ होती है, 20 जनवरी 2009 को आप गए थे। क्या उसके बाद जब आपने कहा मुकेश अंबानी हार्वर्ड में गए, उन्होंने दान किया, उनको न्योता मिल गया, तो क्या ओबामा जो है वो मुकेश अंबानी से मुलाकात हुई भी या नहीं हुई? मेरी जानकारी के अनुसार ये मुलाकात हुई और बहुत अच्छी हुई, और बहुत से बिजनेस प्रपोजल जो भारत के भले में थे, जो अमेरिका के भले में थे, क्योंकि ओबामा कुछ भी कहे पहले वो अमेरिका का ही देखेगा, बाद में भारत को देखेगा। तो बहुत अच्छे कुछ बिजनेस प्रपोजल्स उन्होंने आपस में फाइनलाइज भी किए। जी, एक चीज डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगा कि फिर मुकेश अंबानी के 2013 में भी, जब 2013 में दोबारा ओबामा जीते, तो क्या आप दोबारा गए ओबामा साहब के उसमें फंक्शन में? हाँ, हम दोबारा गए, और क्योंकि तब तक तो अंबानी साहब के कनेक्शन उनके अपने ही इतने बढ़िया थे, वो कितनी बार उनसे मिले इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। क्या बात है, क्या। तो अरोड़ा साहब, यहाँ पर जो विटनेस बॉक्स में आज डॉक्टर साहब को हमने खड़ा किया, हालांकि हमारी तो कभी हिमाकत नहीं हो सकती है, तो इनका बड़प्पन है कि विटनेस बॉक्स में आ गए। इनका ये कहना है कि जब पहली बार इन्होंने हार्वर्ड भेजा, फिर हार्वर्ड में जाके उन्होंने दान किया, फिर मुकेश अंबानी को इनविटेशन मिला, फिर वो बराक ओबामा से मिले, लंबी मुलाकातें हुई, और फिर तो वो राष्ट्रपति, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो फिर वो लगातार वहां उनकी मुलाकातें होने लगी। 2013 में भी मुकेश अंबानी गए, आज भी मुकेश अंबानी वहीं बैठे हुए। तो क्या आपको लगता है कि मुकेश अंबानी, अगर डॉक्टर सूरज सिंह की सलाह ना होती, तो ये भी हो सकता था कि आज मुकेश अंबानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ ना होते? हो सकता है रास्ते में कहीं ना कहीं एक तरह से रास्ता तो भाई सुझाया डॉक्टर साहब ने। क्या आप मानते हैं इसको? आपका व्यू क्या है डॉक्टर अशोक अरोड़ा? दीपक जी, मैं इतना क्रेडिट नहीं लूंगा,
यहाँ मुझे माफ कीजिएगा, मैं होता ना होता मुकेश अंबानी, देखिए ये तो आपकी मॉडेस्टी है, देखिए ये आपका बड़प्पन है। पैसे वाले को सब याद करते हैं। डॉक्टर साहब ये तो आपका बड़प्पन है। अमीर तो बहुत है दुनिया में, बहुत अमीर हैं, टाटा भी हैं, बिरला भी हैं, गोदरेज भी हैं, महिंद्रा भी, सब हैं, सभी जा सकते थे फिर तो। डॉक्टर अशोक अरोड़ा, क्या आपको लगता है कि जो रास्ता जो इन्होंने बताया डॉक्टर सूरज सिंह ने कि भाई मैं ओबामा से नहीं कह सकता, लेकिन आप हार्वर्ड चले जाइए, इंसाफ से मिल लीजिए, और अगर आप कोई डोनेशन दे सकते हैं दुनिया की यूनिवर्सिटी में तो हो सकता है आपका काम हो जाए, क्या वही एक स्टेपिंग स्टोन था? और उसके बाद अंबानी बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और आज की तारीख में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनका नाम शुमार है, और डोनाल्ड ट्रंप के कैंडल लाइट डिनर में भी शामिल हैं, शपथ में भी शामिल हैं, सिलसिला बना हुआ है। मैं यही तो बार बार मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर सूरज सिंह, इनकी तारीफ कर रहा हूँ कि इन्होंने, आप देखो, विद फुल सेंस ऑफ डिस्क्रिशन इन्होंने बात करी और इन्होंने कहा मैं नहीं इंटरफेयर करूंगा, अगर आप मिलना चाहते हैं उनसे आपकी मर्जी है, दैट इज बिटवीन यू एंड हिम। तो वो ये बात तो सच है आज, लेकिन देखिए टू बी अनग्रेटफुल इज सिन इन एवरी रिलीजन। अब वो कितना इनका एहसान मानते हैं कितना नहीं मानते, दैट इज बिटवीन देम। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कई ये जो बड़े लोग, जिनको हम बड़े लोग, वैसे वो बड़े नहीं होते, जो पैसे से बड़े हो जाते हैं, उनको अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। ये बात सच है सारी कि उस टाइम का जो एक स्टेप, जो डॉक्टर सूरज सिंह का विजडम एंड सेंस ऑफ डिस्क्रिशन, दोनों चीजें, उससे जो मुकेश अंबानी को हेल्प मिली, वो आज वो मैच नहीं कर सकते। सही बात, सही बात। आज तो आप जो बन गए, उस टाइम जो उंगली पकड़ी, मैं तो बिल्कुल, मैं एज ए प्राउड स्टूडेंट, एज ए प्राउड फ्रेंड कहता हूँ, इन्होंने उंगली पकड़ी, उसने नहीं पकड़ी। इन्होंने बताया बेटे ऐसे कर ले, जो वकील ओपिनियन देता है ना, ऐसे करके देख लो भैया, मैं तो मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दैट इज ट्रू। एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर अशोक अरोड़ा आपसे पूछूंगा, क्योंकि इस वक्त आप जहां डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं, आज उनका शपथ समारोह है, उससे कुछ दूरी पर आप अमेरिका में हैं और यूएस लॉज पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर अडानी पे, गौतम अडानी पर अगर मुकदमा नहीं दर्ज होता अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, तो क्या आज गौतम अडानी भी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में होते? क्या ऐसा है, या फिर व्यक्तिगत तौर पर चुनिंदा लोगों को ही बुलाया जाता है? अब ये तो वैसे तो गैस है, पर गैस इज 2+2, हम गैस ही कर रहे हैं, पर कई बार गैस होता है 2+2, तो 2+2 में क्या गैस है? उस पे मुकदमे चल रहे हैं अडानी पे यहाँ पे, और अडानी के जो आका हैं उनको इनवाइट नहीं है, उसमें भी अडानी का रोल है, क्योंकि जब अडानी पे इतने मुकदमे चल रहे हैं तो उनको पता था यहाँ आएंगे तो ये कुछ ना कुछ खुराफात करेंगे या कोशिश करेंगे, और कुछ नहीं तो बेच ही देंगे, इस इनवाइट को ही बेच देंगे, हो गई पूरी बात, हो गई, चिंता मत करो। ये करते हैं ना ये दुकानदार लोग, जो जी unscrupulous politician and unscrupulous businessman. There are scrupulous politician, there are scrupulous businessman, but वो तो बेचते हैं ना। जो वो अडवाणी जी कहते थे कि इवेंट मैनेजर हैं, तो ये तो इवेंट मैनेजर हैं, ये तो बेच देते इनवाइट को भी, और अडानी भी बेच देते, हो गई पूरी बात, हो गई, आप क्या बात दे देखो जप्पी डाल रहे हैं। तो अडानी का जो मुकदमा चल रहा है न्यूयॉर्क में, उसका तो पूरा, क्योंकि वो सामने आता है ना सच, उसकी वजह से भी इनवाइट में गड़बड़ तो हुई है, पक्का हुई है, उसका रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशन है। अडानी पे इतना सीरियस मुकदमा चल रहा है और अडानी के आका को बुला लें और आका फिर इंडिया में आके बेचे, और वहीं से अडानी भी बेचे, इंडिया भी बेचे, कि देखो जी जप्पी डाल रहे हैं जी। चलिए आखिरी सवाल मैं डॉक्टर सूरज साहब से पूछूंगा, समय हो रहा है। डॉक्टर साहब, जो मैंने आपको सुना और पहली बार आपके साथ रूबरू हूं मैं स्क्रीन पे, आपने पहले मुकेश अंबानी का जिक्र किया, आपने बीजू पटनायक का जिक्र किया, आपने जो 2,500 एकड़ की जो जमीन आपने मुकदमा जीता अनिल अंबानी का, उसका जिक्र किया, और आपने कहा कि कदम कदम पर ऑफर्स किए गए, करोड़ों रुपए के ऑफर किए गए, आपके कदमों पर बिछाए गए, लेकिन आपने हमेशा ठुकराया और आपको अपनी हार्वर्ड की डिग्री पर, ऑक्सफोर्ड की डिग्री पर हमेशा भरोसा रहा। क्या बिना दलाली किए, बिना लाइसेंसिंग किए, बिना नेटवर्क के, बिना घूस के, अगर वकील मेरिट पर है तो कामयाब हो सकता है? आप यंग लॉयर्स को क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल। देखिए 9 दिसंबर 2024 को 140 एकड़ गुड़गांव की जमीन
जिसपे सिग्नेचर ग्लोबल जो डीएलएफ के बाद सबसे बड़ा है, उसके मुकाबले में मेरिट पे हमने केस जीता। तो अगर ये कहा अफवाह थी कि ये 10,000 करोड़ की जमीन है, चाहे तो दूसरी पार्टी कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जजों ने मेरिट पे डिसाइड किया, तो मैं ये मानता हूँ 80% ईश्वर कृपा से हम केस जीतते हैं। अगर हर जगह रिश्वत ही चलती तो सच्चाई पे मेरिट पे 80% केस हम नहीं जीत पाते। तो हम ये मानते हैं, और जैसा मेरे भाई अशोक अरोड़ा ने कहा, ये तो हो सकता है कि जो है 2% इधर उधर हो, जो सब जगह होते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज हमारी जुडिशरी बाई एंड लार्ज कह रहे हैं हम, ऑनरेबल एक्सेप्शंस हैं जो अभी तक चीजों पे जो है टिके हुए हैं। सारा सिस्टम एकदम बिगड़ा नहीं है, बिगड़ा नहीं, सारा सिस्टम बिगड़ा नहीं है। चलिए एक लाइन चलते चलते आप अपने जो सहपाठी हैं बराक ओबामा के बारे में पूछिए। अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूं कि बराक ओबामा को आप क्या मानते हैं, बोल्ड, जीनियस, ब्रिलियंट, ह्यूमैनिटेरियन, क्या क्वालिटीज हैं दो तीन जो जिसने बराक को बराक बनाया, आपके दोस्त को इतना बड़ा 2 बार राष्ट्रपति बना दिया? 3 क्वालिटी होती हैं, चाहे वो बड़ा जज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उनको मैं 3B बोलता हूं। पहला बी है ब्रिलियंस, दूसरा बी है बोल्डनेस, और तीसरा बी है बेनिवोलेंस। बोल्ड तो दयालु, जब दयालु, आमतौर पर कई बार क्या होता है, आदमी ब्रिलियंट है लेकिन उसमें उदारता नहीं है। एक तो उदारता जो है ना, अब मोदी जी देशभक्त हैं, लेकिन उदारता के मामले में उनको मैं बेनिवोलेंस में नहीं कहूंगा, जो बराक ओबामा में है। ब्रिलियंट भी है, बोल्ड भी है और बेनिवोलेंट भी है। जी। डॉक्टर सूरज सिंह साहब थे, हार्वर्ड में बराक ओबामा के साथ पढ़े, पहले हिंदुस्तानी थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा जिन्हें न्योता दिया गया। वहीं से मुकेश अंबानी का सिलसिला शुरू हुआ। 2013 में भी डॉक्टर सूरज सिंह अपने दोस्त हार्वर्ड के बराक ओबामा के शपथ समारोह में गए। आज 20 जनवरी को शपथ समारोह डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है। कई उन्होंने बड़ी बातें करी, लेकिन एक बात आखिर में जो कही, जो सबसे बड़ी बात थी, मुकेश अंबानी के जो रेवलेशन है या बराक ओबामा के साथ इनकी जो दोस्ती, उससे भी कहीं बड़ा रेवलेशन इन्होंने ये किया कि राजा ना सिर्फ बोल्ड हो, ब्रिलियंट हो, बेनोवलेंट भी हो। दिल बड़ा हो सकता है 56 इंच का, लेकिन अगर आप में उदारता नहीं है, रहम नहीं, उदारता नहीं है, बेनोवेंट नहीं है, तो फिर आप राजा नहीं है। डॉक्टर सूरज साहब, आप बेनोवेंट रहिए, आप ब्रिलियंट रहिए, आप बोल्ड रहिए, और आप रहे हैं। और अशोक अरोड़ा साहब, आप भी ब्रिलियंट, बोल्ड और बेनेवलेंट रहे। आप दोनों जीनियस वकील का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं।